हे फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ क्यों होती है या फिर कोई और भी असेट होता है तो वो लीज मतलब रिटर्न ऑफ या फिर डेप्रिसिएट क्यों होता है। अब मान लो कि हमारे पास लीज होल्ड बिल्डिंग है, अमाउंट 1,50,000 फॉर 5 ईयर्स। अब इसकी अमाउंट लीज जो हम लेते हैं, लीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पे हमने एक लीज होल्ड बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी ले ली है, तो मतलब 5 साल की अमाउंट हमने एक ही साल में पे कर दी है। मतलब जिस साल हमने लिया होगा तो कैश 1,50,000 से माइनस हो गया होगा असेट साइड पे, और असेट साइड पे ही लीज होल्ड बिल्डिंग मतलब ऐड हो गया होगा 1,50,000। सो मतलब टैली तो हो गया। तो जब भी हमने ले लिया होगा तो पूरा कैश हमने एक ही बार में दे दिया होगा। अब हमें 5 साल की ले तो 5 साल के बाद हमें ये मतलब वापस दे देनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ये क्या करते हैं कि हर साल हम उसको रिटर्न ऑफ करते हैं कि डिवाइड मतलब कैसे ऐसे 150 डिवाइड बाय 5 तो हर साल मतलब इस साल आएगा हमारा 50,000। अब जब ये वैल्यू माइनस हो जाएगी इसमें से तो आएगा अमाउंट 1 लाख, और अब कितने साल बचा तो 4 लाख। तो ये उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब भी जैसे कि हमने 4 साल की ले ली ये कोई लीज बिल्डिंग, तो हमारे हिसाब से मतलब हमारा तो कैश भी चला जाएगा, मतलब चला ही गया, और 5 साल के बाद हमारा जो लीज होल्ड बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी चला जाएगा। तो कैपिटल में से हम ऐसे उसके 2-3 रीज़न आप जो मानना चाहते हो वो ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हिसाब से टैक्स थोड़ा रिड्यूस होता है। डायरेक्ट आप जब 5 साल के बाद आप रिटर्न ऑफ कर दोगे पूरा, तो डायरेक्ट इतना बड़ा झटका आएगा आपके ऊपर कि पूरी हमारी प्रॉपर्टी गई, ऐसा कैपिटल डायरेक्ट कम हो जाएगा। तो हम रिटर्न ऑफ हर साल जो अमाउंट आते हैं उससे करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हम मान सकते हैं कि हमारा जो कैश एक ही बारी में कम हो गया है वो अब आधे आधे मतलब टाइम एक 1 ईयर का टाइम इंटरवल पे कम होगा। जैसे कम तो हो ही गया है लेकिन हम ऐसा मानते लीज होल्ड पे, क्योंकि लीज तो हमारा है ही नहीं तो वो हम उसको मान ही नहीं सकते कि हमारा है। तो जब भी कैपिटल में से हम उसको माइनस करते हैं तो उसके 2 या 3 अजम्पशन होते हैं कि रिटर्न ऑफ इसलिए है क्योंकि टैक्स रिड्यूस करना है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा P&L में आएगा। तो दूसरा ये है कि हमारा जो कैश का जो है वो माइनस हो ही चुका है, लेकिन इनडायरेक्टली कैपिटल में से भी वो माइनस होगा, क्योंकि जब हमने खरीदा था तब तो कैश कम हुआ था और बिल्डिंग मतलब बढ़ गई थी, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो न्यूट्रलाइज हो गया था। राइट ऑफ, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 50,000 हमारा रिटर्न ऑफ हुआ, सॉरी 30,000 रिटर्न ऑफ हुआ है हमारा, राइट। तो हमारी रियल वैल्यू आएगी अब 120, और इसमें से भी उतना माइनस हो जाएगा लेस राइट ऑफ। कितना हुआ है तो भाई 30,000 क्योंकि 5 साल है। 5 साल के बाद जब आप देखोगे तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी ही कम हो गई होगी, मतलब 1,50,000 ही माइनस हो गया होगा पूरा। तो इसमें भी अब अपना आएगा 120। तो इस हिसाब से बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। थैंक यू।